हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा वन लाइनर का नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, वीडियो नंबर 8। ठीक है, मराठा राज्य। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं। अगर आप लोग ने इसके पहले एक वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप लोग क्रम से वो भी देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और हमारा चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा पहला सवाल कौन सा है। मराठों के बग्गीगिरी यानी कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किया था मालिक अंबर ने। ठीक है, आगे देखिए, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। आगे देखिए, चौथ क्या था? तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। ठीक है, मराठा राज्यों का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने। ठीक है, आगे देखिए, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? तो औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई। आगे देखिए, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। और वन लाइनर है, आप लोग 2 बार देख लीजिएगा तो आप लोग को अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। आगे देखिए, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद शिवाजी के शासनकाल में था। ठीक है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। ठीक है, और शिवाजी से संबंधित जो व्यक्ति हैं और उनके को व्यक्ति कौन है देख लीजिए, वो शाहजी भोसले। ये कौन है? शिवाजी के पिता। जीजाबाई शिवाजी की माता। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक। ठीक है, आगे देखिए, दास बोधकर के रचनाकार हैं समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को भेजा था। ठीक है, क्योंकि शिवाजी को पकड़ के जिंदा या मुर्दा लेकर आओ। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था? तो आगरा के नगर में। ठीक है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? जीवाजी राव सिंधिया ने। ठीक है, आगे देखिए, एक इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई स्वयं देखा। किसने देखा था? काशीराज पंडित ने। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या हुई 1659 में। आगे देखिए, शिवाजी का जन्म हुआ सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो औरंगजेब ने प्रदान की थी राजा की उपाधि। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो जून 1674 में। ठीक है, आगे देखिए, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, मराठा घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार थे। आगे देखिए, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो राजा राम ने। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति और दूसरा पेशवा कौन था? संभाजी एवं कवि कलश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से भी जाना जाता है?
तो साहू, ठीक है। आगे देखिए, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई। नेक्स्ट देखिए, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को। आगे देखिए, किसे मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को। पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? सदाशिवराज भाऊ ने। आगे देखिए, अंतिम महान पेशवा कहा जाता है माधवराव को। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखिए, अंतिम महान पेशवा है तो माधवराव, ठीक है। और मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कहा जाएगा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। मराठा सचिवालय कहलाता है फाद, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ताराबाई का। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी का जन्म कब और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो जन्म हुआ था 1627 में और छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? तो राजाराम और संभाजी के बीच में। पेशवाइयों को कब समाप्त किया गया था? तो 1818 में। नेक्स्ट देखिए, सूरत की संधि कब हुई? 1775 में। सालबाई की संधि 1782 में। बड़गांव की संधि 1789 में, 79 में। पुरंदर की संधि 1776 में। नेक्स्ट देखिए, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महादाजी सिंधिया ने, ठीक है। आगे देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय, ठीक है। और दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 7905858807, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।